हमारे साथ संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जुड़ने के लिए। जिस तरह से ये सर्कुलर सामने आया है, नमस्कार, इस विवाद को हम कैसे समझें? क्योंकि सरकार कह रही है ऐसा ये सर्कुलर तो 2009 में भी आया था, 2013 में भी आया था। निधि जी, मुझे लगता है कि आप जरूर उस समय संसद भवन कवर करती रही होंगी और वो दृश्य शायद आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटरीकरण के खिलाफ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त सांसद थे और विपक्ष के नेता थे, उन्होंने बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया था। पता नहीं आज भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। अगर लोकतंत्र में अपना विरोध दर्ज कराने का भी अधिकार सांसदों को नहीं होगा, अपनी बात सदन में कहने का अधिकार सांसदों को नहीं होगा। आपको याद होगा कि सुखराम जी का टेलीकॉम घोटाला हुआ था, कई दिनों तक पूरा सत्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलने दिया था और उस वक्त आंदोलन किया था, बेल में जाके विरोध किया था, संसद को चलने नहीं दिया था। आज वो सत्ता में है तो वो तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। मतलब एक सरकार अहंकार से चलेगी लेकिन आप उसको अहंकारी नहीं बोल सकते। एक सरकार संवेदनहीनता से चलेगी लेकिन आप उसको संवेदनहीन नहीं बोल सकते। एक सरकार का आचरण तानाशाही पूर्ण होगा लेकिन आप उसको तानाशाह नहीं बोल सकते। एक सरकार असत्य और झूठ की बुनियाद पे काम करेगी तो आप असत्य और झूठ जैसे सब, झूठ तो खैर पहले से ही अनपार्लियामेंट्री था, अब उन्होंने कह दिया कि साहब असत्य भी आप नहीं बोल सकते सदन के अंदर। तो हम लोग अपनी बात कहेंगे कैसे, क्या बोलें? तो आज कुछ तरीके मैंने निकाले हैं निधि जी कि अब तानाशाही की जगह हम लोग मोदी शाही कह लेंगे। अब जो इस तरह के शब्द हैं उसका कुछ एक काट निकालते हैं। कोयला चोर कह रहे हैं, नहीं कह सकते, मतलब कोयला चोरी करना गलत नहीं है, कोयला चोर कहना गलत है। हालांकि आप देखिए, एक मामला मैंने खुलासा किया कि 3,000 रुपए टन कोल इंडिया का कोयला मिल रहा है भारत की बिजली कंपनियों को और 30,000 रुपए टन अडानी का कोयला खरीदा जा रहा है, जिससे कि पर यूनिट 2 रुपए बिजली महंगी हो जाएगी। अब बताइए, इसको कोयला चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब हिंदुस्तान का कोयले का प्रोडक्शन 32% बढ़ गया है और उस वक्त भी आप विदेशों से कोयला मंगा रहे हैं और अडानी से कोयला मंगा रहे हैं, तो अब आप उसको कह रहे हैं कि आप कोयला चोर भी नहीं बोल सकते। तो ठीक है, हम लोग कोयला खोर बोल लेंगे, कुछ तो तरीका निकालेंगे बोलने का। संजय जी, मैं आपसे जी, विपक्ष अपनी तोड़ निकालेगा। हालांकि मैं विपक्ष को लाचार भी नहीं कह सकती क्योंकि लाचार भी असंसदीय शब्द हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन के एडवाइजरी में आया, ये जो ये इंक्लूड किया गया है, पहले भी सरकारें इसको लेती आई हैं। 2009 और 2013 में ये सर्कुलर हूबहू यही शब्दावली के साथ आया। इस बार विपक्ष क्या डरा हुआ है? क्योंकि ये तो पहले भी आता रहा है। निधि जी, आप जानती हैं कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस वक्त हम लोगों ने सरकार से कहा कि भाई ये तीनों काला कानून वापस लीजिए। राज्यसभा में उनके पास संख्या बल नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने जबरन, आपको याद होगा कि उस वक्त त्रुचि शिवाजी अपने चेयर से डिवीजन मांगते रहे, डिवीजन दिया नहीं गया और वो काला कानून पास कर लिया गया। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि साहब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने अहिंसात्मक लोकतांत्रिक आंदोलनों से देश को आजाद कराया, उनका तरीका भी गलत था? क्या ये आप कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर भी चलना अपराध है? मतलब उनका तो तरीका बिल्कुल अहिंसात्मक था, कहीं उसमें संजय जी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भाई देखिए तब कार्रवाई नहीं हुई, सर्कुलर तब भी था इन प्लेस, तो इस पे कार्रवाई। मैं आपसे ये पूछूं, क्या आपको, क्योंकि सरकार ने इसको रीइंट्रोड्यूस करा है, दोबारा इसको लाए हैं, आपको क्या मंशा पर कुछ शक है? क्योंकि कार्रवाई तो होती नहीं है। जिस तरह से शब्दावली छांट के बताया गया कि ये शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते। अब स्नूप गेट तो हिंदुस्तान के लोग भूल चुके थे, अब वो कह रहे हैं आप स्नूप गेट नहीं बोल सकते, तो क्या बोला जाए? अब वो कह रहे हैं कि संवेदनहीन नहीं बोल सकते, अहंकार नहीं बोल सकते, तानाशाह नहीं बोल सकते, शकुनी नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। तो किस तरीके से अपनी बात कहेंगे हम लोग सदन के अंदर? क्या बोले? अगर एक सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, आप उसको भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते।
कह रहे गद्दारी नहीं बोल सकते। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए पाकिस्तान से आप मित्रता के कदम बढ़ाते हैं, कई बार चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और बाद में वो हमारी सीमा पर घुसपैठ करते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और चीन प्रधानमंत्री जी आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं? ये शब्द भी हम नहीं बोल सकते। ये बनाया क्या सोच के बनाया गया? ये शब्दों को रोकने का अर्थ क्या है? अरे भाई आप ये कोई वहां पे गाली गलौज की भाषा नहीं बोल सकता, ये मैं समझ सकता हूं कि लेकिन अगर अपनी बात कहने में कहीं कोई तल्ख टिप्पणी हो गई, उस पर भी आप रोक लगा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि फिर संसद की परंपराओं का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और हिंदुस्तान के तमाम उन नेताओं को याद कर लिया जाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कर लिया जाए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लिया जाए, राजनारायण जी को याद कर लिया जाए, मधुलिमे जी को याद कर लिया जाए, और संसद में इनकी कार्रवाइयां हैं निधि जी, देख लिया जाए अगर उन्होंने तानाशाह शब्द का प्रयोग जीवन में कभी नहीं किया। चलिए संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन अपने आप में हम ये दृश्य देख सकते हैं। बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, अब आप दिख भी रहे, लेकिन समय मेरे पास। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, वो उनके द्वारा जो संसद की कार्रवाई है, जो उन्होंने बोला है संसद में, वो तो संसद के पास है, उसको चेक कर लीजिए। अगर उन्होंने कभी तानाशाह ना बोला हो, किसी सरकार को भ्रष्टाचारी ना बोला हो, कभी किसी सरकार को अहंकारी ना बोला हो, किसी सरकार को संवेदनहीन ना बोला हो, तो ठीक है, इन शब्दों पे आप रोक लगाइए। जी चलिए संजय, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।